हेलो दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं इतिहास। इतिहास को अगर जानना है तो हमें इसे दो हिस्सों में सबसे पहले बांटना पड़ेगा। एक है भारत का इतिहास और दूसरा है विश्व का इतिहास। अगर हम भारत के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो भारत के इतिहास 3 अध्याय करके पढ़ने में पता चलता है कि इसका कैसे आसानी होगा पढ़ने में। तो पहला है भारत का इतिहास में एक प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल की हम अगर बात करते हैं तो ये अज्ञात काल से लेकर के 2500 BC मतलब ईसा पूर्व तक प्राग ऐतिहासिक काल आता है। और आद्य ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करते हैं तो 2500 BC से 600 BC तक ये मेरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा अगर हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल का तो 600 BC से लेकर के 1950 ईस्वी तक, मतलब भारत की आज़ादी के कुछ सालों के आसपास। अगर हम फिर से देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल को कैसे समझेंगे तो प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल एंड तीसरा है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की बात करते हैं तो ये अज्ञात काल से लेकर के 8000 BC तक पुरापाषाण काल है। मध्यपाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो 8000 BC से लेकर के 4000 BC तक है। और नवपाषाण काल की बात करते हैं तो 4000 BC से 2500 BC तक ये नवपाषाण काल ही आता है। अब तीसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं कि मेनली सिंधु सभ्यता घाटी, जो हमारा इतिहास का सबसे पहला पेज आ जाता है, उसमें 2 भाग बांटा गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। फिर से वैदिक सभ्यता को 2 भाग में बांटा गया है, एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों ऐतिहासिक काल, भारत के ऐतिहासिक काल। तो इसमें से 3 भाग इसको बनाया गया है, प्राचीन भारत का ऐतिहासिक काल, मध्य भारत का ऐतिहासिक काल और आधुनिक भारत का ऐतिहासिक काल। प्राचीन भारत का ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसका जो समय है 600 BC से 712 AD तक। और मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो 712 AD से लेकर के 1707 AD तक, ईस्वी तक। आधुनिक भारत की हम बात करते हैं तो 1707 AD से लेकर के 1964 AD तक है, जिसमें मेनली मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अंग्रेज साम्राज्य का उदय से लेकर के भारत की आज़ादी तक का वर्णन किया गया है। प्राचीन भारत, अब हम एक एक करके वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत को वर्णन करने के लिए इसको 6 भागों में बांटा गया है ताकि समझने में आसानी हो। एक है महाजनपद काल। महाजनपद काल में मेनली 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, जिसमें गौतम बुद्ध और महावीर जैन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद दूसरा आता है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य जो मुख्यतः 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के शासन काल तक आता है। और उसके बाद है मौर्य साम्राज्य काल। मौर्य साम्राज्य काल मेनली अगर देखा जाए तो 320 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक आता है, जिसमें संगम काल का भी कहीं कहीं जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद देखा जाए तो एक है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य काल के बाद का समय। तो मौर्य काल का जो समय खत्म होता है 184 ईसा पूर्व, वहीं मौर्योत्तर काल में जो समय स्टार्ट होता है 184 ईसा पूर्व से लेकर के 313 ईस्वी तक। अब इसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में 319 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक का समय इसमें है। और उसके लास्ट में आता है हर्षवर्धन काल, जिसमें 600
6 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक का समय समय काल है। अब उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत को समझने के लिए आसान भाषा में दो भागों में बांटा गया है। एक है पूर्व मध्यकालीन भारत और दूसरा है उत्तर मध्यकालीन भारत। पूर्व मध्यकालीन भारत में आठवीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच पढ़ना है, और उत्तर मध्यकालीन भारत में 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक पढ़ना है। तो पूर्व मध्यकालीन भारत में क्या क्या पढ़ना है? तो पूर्व मध्यकालीन में मेनली उत्तर भारत, फिर उसका राजपूताना शासन, पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ना है। फिर दक्कन भारत, उसके बाद चालुक्य वंश, पल्लव वंश और राष्ट्रकूट वंश पढ़ना है। फिर दक्षिण भारत में चेर, पांड्य, चोल और शाही चोल पढ़ना है। ये हमारा है मध्यकालीन भारत का पूर्व मध्यकालीन। अब उत्तर मध्यकालीन में क्या क्या पढ़ना है? तो उत्तर मध्यकालीन में उत्तर भारत में मेनली दिल्ली सल्तनत, चौहान वंश और मुगल वंश पढ़ना है। फिर दक्कन भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पढ़ना है। फिर दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो चेर, देवगिरी का यादव वंश और वारंगल का काकतीय वंश और समुद्रगुप्त का होयसल वंश। और आधुनिक भारत की अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन, मुगल साम्राज्य का विघटन और उत्तराधिकारी, और अंग्रेजों द्वारा राज्य विस्तार और उसका विजय, इतना सारा पढ़ना है पूरा हिस्ट्री का चैप्टर में, जो कि अगर हम एक एक करके पढ़ेंगे तो बहुत आसान होगा समझने में भी और सीखने में भी। तो थैंक यू दोस्तों।